गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है राकेश यादव क्लास नोट्स का, ठीक है, तो उसमें हम जो है अभी तक क्वेश्चन 34 तक कर चुके हैं, जो पार्ट 3 था आपका। चलिए आज उससे एक नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। चलिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति आवर और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए, तो बेटा एक चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे वो रिलेटिव स्पीड ही काम करेगी। रिलेटिव स्पीड का जो हमने देखा था उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। अब देखो थीफ जो है, सबसे पहले हम थीफ को ले लेते हैं। 10 बजे एक चोरी हुई, तो थीफ ने जो है ना चोरी की होगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं थीफ ने जो है चोरी की इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ से वो भागना शुरू किया उसने। वो भागता जा रहा हो किस स्पीड से, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इस स्पीड से भागता जा रहा है। और ये चोरी जो उसने की थी वो 10 बजे की थी। क्लियर? भागने का पॉइंट यही वाला था। अब उसके बाद की बात बताते हैं। ये पुलिस की बात करते हैं। तो पुलिस के बारे में बात की गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पुलिस ने 1 बजे चोर पकड़ना शुरू किया। पुलिस ने भी तो इसी जगह से किया होगा शुरू। जब पुलिस को पता चला तो इसी पॉइंट से पुलिस ने पकड़ना की कोशिश की उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा था वो 1 बज रहे थे, 1 PM। तो 1 बजे इसने दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। और इसकी जो स्पीड थी वो थी 49 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। जब पुलिस को चोरी का पता चला और पुलिस ने उसके पीछे भागना शुरू किया, तो चोर ऐसा थोड़ी कि वहीं का वहीं खड़ा है। चोर तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो वो भाग रहा है जो, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो थीफ ने जो है 1 बजे तक कितना जो है डिस्टेंस कवर किया होगा। क्लियर? तो हम यहाँ देखते हैं बेटा, सुबह 10 बजे उसने भागना शुरू किया और 1 बजे पुलिस ने उसके पीछे भागना शुरू किया। तो जिस टाइम जब पुलिस वहाँ उसके पीछे भाग रही थी, तो उस टाइम जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम देखते हैं कि थीफ हैज़ कवर्ड, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा, डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, ठीक है। कवर डिस्टेंस बाय 1 PM, ठीक है बेटा। तो अभी देखो 42 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है भाई। 1 घंटे में 42 किलोमीटर की स्पीड है, 2 घंटे में कितनी हो जाएगी, 42 की डबल हो जाएगी, यानी कि 84 हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम देखते हैं बेटा, सुबह 10 बजे भागना शुरू किया तो 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 10 के बाद 11, 12 और 1, यानी कि 3 घंटे होते हैं। तो 3 घंटे तक कितने किलोमीटर भागा, कितने किलोमीटर भागा, 42 × 3 किलोमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। कई बार क्या होता है कि जब आगे सोल्व कर रहे होते हैं तो काटना बड़ा ईजी होता है, इसलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक इन्होंने भागना शुरू किया। अब बेटा आगे की बात करते हैं। तो यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब जब पुलिस वाला जब उसके पीछे भागेगा, तो हमने लास्ट चैप्टर जो पार्ट किया था उसके अंदर एक चीज़ समझी थी हमने, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं या कोई भी चीज़ चल रही है एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, ठीक है। स्पीड जो है माइनस होती है तो रिलेटिव स्पीड निकल के आती है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में भागा पे थीफ ने उधर की तरफ भागना शुरू किया, तो उसी दिशा में पुलिस
ने भी भागना शुरू किया। अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ तक जो है 42 किलोमीटर की स्पीड के अकॉर्डिंग जो है इतना जो है एरिया कवर कर लिया होगा, यहाँ से लेके थीफ जो है वो यहाँ तक भाग गया। तो अब पुलिस ने यहाँ पे शुरू किया, तो वो क्या करेगी, इसी डिस्टेंस को तो पहले कवर करेगी। इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा। ऐसा तो नहीं कि थीफ यहीं रहेगा, थीफ भी आगे भागता रहेगा। जब थीफ आगे भागता रहेगा तो पुलिस भी उसी के अकॉर्डिंग भागती रहेगी। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम करेगा कि हाँ, वो जो है या जिसको सापेक्ष चाल कहते हैं हिंदी में, तो सापेक्ष चाल जो है उसका कॉन्सेप्ट काम करेगा कि वो कितनी देर में उसको पकड़ लेता है। तो हम यहाँ देखें बेटा, अगर वहाँ पे भाग रहे हैं वो, तो उनकी जो रिलेटिव देखो, अब जो है थीफ ने एरिया कितना किया, कवर किया 42 × 3 ये किया, ठीक है। अब उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, आप ये देखो 42 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, 49 किलोमीटर की स्पीड। अगर 49 में से 42 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। ये क्या हुई, रिलेटिव स्पीड हुई, ठीक है। आपको पता ही रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है, मैं लिख लेता हूँ, रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है बेटा उसमें क्या होगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस होता है। तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जितना डिस्टेंस जो है थीफ ने 1 बजे तक कवर किया, तो हम देखते हैं बेटा कितना आता है, 7×6 = 42, तो 6×3 = 18, तो 18 आ गया, ठीक है। तो 18 घंटे के बाद वो जो है चोर को पकड़ लेगी पुलिस। क्लियर भाई, इतना डिस्टेंस कवर किया। आपको पता है अभी टाइम जो होता है, टाइम बराबर क्या होता है, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कवर किया, स्पीड क्या है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में बेटा सारे पार्ट आपको देखने हैं, अगर एक भी पार्ट मिस हो जाता है तो बेटा अगला जो है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पार्ट में समझा दिया गया होगा, इसीलिए उसको फिर दोबारा नहीं समझाया जाता, ठीक है। तो एक बार जो है, जो भी इस चैप्टर को देख रहे हो, आप कर रहे हो, तो एक बार पीछे के पार्ट्स भी देख लेना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज़ सुनाई देगी अगर हवा या माध्यम जो है की चाल 450 मीटर पर सेकंड हो तो। बेटा देखो वही चीज़ सेम आई जो अभी हमने थीफ वाले में देखा, वैसे ही कुछ है, क्योंकि देखो लड़का भाग रहा है आगे, फिर जो है बम जब लगाया तो बम की स्पीड भी एक रही होगी। बम की स्पीड का मतलब यानी कि जो हवा की जो चाल है, तो हवा की जो चाल है वो जो है ये है 450 मीटर पर सेकंड, जबकि लड़का जो बम लगाने के बाद भागा वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागा। तो जितने डिस्टेंस उसने 56 सेकंड के तक कवर किया होगा, जितना डिस्टेंस 56 सेकंड तक कवर किया होगा, उसके बाद जो है भाई हवा भी चल रही है, हवा भी उसी दिशा में आ रही है, चल रही है, या उसके साउंड जो है वो उसकी स्पीड भी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में जो है लड़का भाग रहा है। तो धीरे धीरे उसको कवर करेगी। तो यहाँ भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ही काम करेगा, क्योंकि धीरे क्या होगा कि वो जितना आगे निकलेगा उसके हिसाब से रिलेटिव स्पीड धीरे धीरे उसको कवर करती जाएगी। क्लियर। तो लास्ट जो है एक बार वो देख लेना, इसका जो PDF जो लास्ट वीडियो है उसको देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा कि मैं रिलेटिव स्पीड में मैंने वहाँ पे समझाया कि किस तरीके से काम करती है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बेटा जो है मुझे जो पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा, आप डाल के इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसको एक बार एक पर्टिकुलर वीडियो उसी की उसमें बना दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो अब यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बात की जाए बॉय की, तो बॉय की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड है। उसने जो है बम लगाया और जो है साउंड जो है, उस साउंड की बात की जाए उसकी स्पीड है 450 मीटर
पर सेकेंड ये। अब बेटा 56 सेकेंड के बाद बम फटा, ठीक है। सपोज़ करते हैं यहाँ पे बम जो है लगाया होगा और लड़का यहाँ से लगाकर इस तरीके से भाग रहा है। तो इस तरीके से भाग रहा है जब 56 सेकेंड बाद, हो सकता है सपोज़ करते लड़का यहाँ पे पहुँच गया होगा, तो 56 सेकेंड के बाद जब लड़का यहाँ पहुँचा होगा तो यहाँ से जब बम फटा होगा तो उसकी आवाज़ जो साउंड है यहाँ तक आने में, देखो अब यहाँ तक तो आ जाएगी, लेकिन लड़का यहीं तक वेट थोड़ी कर रहा है कि 56 सेकेंड के बाद उसने भागना ही छोड़ दिया। जैसे कि थीफ की बात थी लास्ट जो हमने किया, उस क्वेश्चन के अंदर देखा थीफ भी तो भागता रहा है, उसी तरीके से ये भी भागता रहा। जब एक ही दिशा में दोनों चीज़ें भागती जा रही है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो 56 सेकेंड के बाद लड़के ने कितना एरिया कवर किया होगा, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इन 56 सेकेंड। यहाँ पे जो बात हो रही लड़के की कवर की बात होती है, तो लड़के ने जो है 30 सेकेंड मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और लड़के ने 56 सेकेंड में इतना एरिया ही कवर किया होगा 30 × 56। अब बेटा उसको जो है कितने टाइम बाद सुनाई देगा, तो अगर हम टाइम की बात करते हैं कितने टाइम बाद सुनाई देता है, तो आपको पता है कि हम जितना डिस्टेंस कवर किया गया इतना डिस्टेंस कवर किया गया उसको डिवाइड कर देंगे रिलेटिव स्पीड से। अब स्पीड एक ही तरफ है बेटा, 450 है मीटर पर सेकंड या 30 है, तो दोनों को का डिफरेंस जो हो जाएगा माइनस कर देते हैं। 450 में 30 गए तो 420 बचे, इसको हमने काटा, ठीक है। तो अगर 0 से 0 गया और 3 से इसको काट देते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 चौक 56। तो बेटा आंसर इसका क्या आया, 4 सेकंड बाद। या सेकंड की बात हो रही थी, वहाँ पे घंटे की बात हो रही थी, तो जिस चीज़ की भी बात होगी उसी टाइम में आपका आंसर होगा। तो 4 सेकंड के बाद उसको सुनाई देगा, बम फटने के 4 सेकंड के बाद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे हैं। अच्छा, खरगोश जितनी देर में 4 बार जंप लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 3 बार जंप लगाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक जंप में तय की गई दूरी क्रमशः 1.75 और 2.75 मीटर है। ज्ञात करो कि कितने जंप में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि जंप जब लगाई गई, देखो जंप की बात की गई है, लेकिन दोनों की जंप अलग अलग होगी ना। खरगोश एक जंप छोटी लगाएगा या बड़ी लगाएगा, ठीक है, उसी तरीके से जो है कुत्ता भी लगाएगा। तो खरगोश जो है छोटा है तो उसकी जंप छोटी ही है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, उसे छोटा होने से छोटे जंप होगी, लेकिन हमें पता है कि भाई खरगोश जो है वो छोटे जंप लगा रहा है। क्यों, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने जो जंप लगाई, जरूरी नहीं कि हर बार खरगोश ने ये वाली जंप लगाई, और फिर जो है इतने मीटर की जंप जो है कुत्ते की है। तो यहाँ पर जो है दोनों की जंप अलग अलग है। अब बेटा बात करते हैं, देखो इसको हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि एक तरफ हम रैबिट ले लेते हैं, एक तरफ हम डॉग ले लेते हैं। 1.75, डॉग की दी है 2.75। जब इसको हम काटते हैं तो काटने के बाद बेटा इसका जो रेशियो आ जाएगा, रेशियो की बात हो रही है अनुपात की, तो 7:11 हो जाएगा। ठीक है, 7:11 हो जाएगा। इसको काट देते हैं हम, तो 25 से काट देते हैं तो ये 7:11 आ गया। अब बेटा यहाँ पर जो है अगर हम बात करें डॉग की, तो अब यहाँ पे खरगोश को क्या किया, खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है। खरगोश जितनी देर में 4 जंप लगाता है, सॉरी, कुत्ता उतनी देर में 3 जंप लगाता है। चलिए, तो देखो बेटा अब यहाँ पे दिया खरगोश जितनी देर में 4 जंप लगाता है, यानी कि टाइम दोनों का बराबर है। उसी टाइम में जो है अब देखते हैं बेटा जो है किस हिसाब से रहेगा।
ठीक है। अभी जो है बेटा यहाँ पे जो दिया हुआ ये दिया हुआ इतना मीटर कवर करता है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं अलग से। देखो अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग के बारे में बात की गई है कि वो जो है चलो डॉग लिख लिया कोई नहीं, तो कुत्ता उतनी देर में 3 जंप लगाता है, तो 3 जंप लगा रहा है और उसका जो है जो डिस्टेंस कवर करता है वो जंप में, एक जंप में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इतना, तो 11 तिया 33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ इतने उसने कवर किया, ठीक है, 3 जंप में, है ना। एक जो है इस सॉरी ये रेशियो दिया था इन दोनों का, ये वाला, तो उसी को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया कि भी ठीक है ये इतना जो है मीटर कवर कर रहा होगा, ये इतना मीटर कवर कर रहा हो, तो उससे पता चल गया 3 जंप में उसने अगर कवर करता तो वैसे हमारा हो जाता है कि क्योंकि टाइम दोनों का बराबर है भाई, खरगोश भी उतनी देर में जो है 4 जंप लगा रहा है और कुत्ता जो है उतनी देर में 3 जंप लगा रहा है, तो इसका स्पीड आ जाएगी डॉग की 33 मीटर पर सेकंड। अगर हम खरगोश की बात करें, रैबिट की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा वो 4 जंप लगा रहा है और एक जंप में जो है वो कितना कवर कर रहा है, 7 एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, इतना एरिया कवर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28, तो 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतना एरिया जो है वो कवर कर रहा है। अब बेटा एक बात क्या करते हैं, यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे रैबिट है, ठीक है, और जब है यहाँ पे बात जब की जा रही है कुत्ते अपने खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे, तो 125 कदम आगे हैं, 125 कदम या जंप आप ले सकते हो, जंप, इतने जंप आगे तो बाई रैबिट। ठीक है, इतना आगे है डॉग से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम यह बात करते बेटा 125 है, ठीक है, 125 को उसका रेशियो क्या है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना जो है मीटर उससे दूर हुआ, इतना मीटर उससे दूर हुआ। अब बेटा बात करते हैं कि उसको चेज़ करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर चेज़ करने का टाइम हम देखें यहाँ पे, चेजिंग टाइम यानी कि उसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा जो चेजिंग टाइम की अगर हम बात करें तो हमें पता है डिस्टेंस कितना कवर किया गया, 125 बटे में 7। उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, देखो बेटा यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही 33 है और यहाँ पर 28 है, दोनों का जो है डिफरेंस कितना हुआ, अगर 33 में से 28 गए तो 5 बचा, तो 5 का हो गया, तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर आता है 175 सेकंड बाद। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन जंप दे दिया, कितने जंप में कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा, टाइम नहीं पूछा हुआ, जंप पूछा हुआ है। तो 175 सेकंड में कितनी जंप लेगा कुत्ता। ठीक है, 175 सेकंड में कितनी जंप लेगा। तो अब यहाँ पे जो है देखो दोनों का बराबर का जो दिया हुआ था, ये 4 जंप लगाता है, ये 3 जंप लगाता है, तो हमारा जो है यही आ गया। तो अब जो है इसकी जो है 175 सेकंड में, ठीक है, तो हमने देखा था ना 125 में यहाँ पे था इतना, ठीक है। तो यहाँ पे जंप की बात की गई है, डिस्टेंस की नहीं है, डिस्टेंस निकला, जंप की बात की गई है। तो जंप में जो है वो 3 बार जंप लगाता है ना, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। मैं अभी भी मैं गलती करने वाला था, मैं उसको
डिस्टेंस को निकालने वाला था, लेकिन अभी ध्यान गया कि जंप का पूछा हुआ जंप। तो बेटा जंप पूछा हुआ है तो जंप के अकॉर्डिंग निकाल दो। आपको पता है 175 सेकंड बाद कवर करेगा, तो 1 सेकंड में हमें पता 3 बार जंप ले रहा है। तो अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उसका जंप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 525 जंप। ये किसकी जंप है? कुत्ते की जंप है। ये आंसर है 525 जंप्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 AM और 9 बजे रवाना होती है और उनकी गति क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर प्रति आवर है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी? देखो बेटा, दोनों जो ट्रेनें हैं जयपुर से दिल्ली आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम यहाँ बात करेंगे ना तो वो माइनस होएगी, क्योंकि दोनों देखो, एक तो जब ऐसे आमने सामने आती है तो प्लस होती है, जब जो है एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड में स्पीड माइनस होती है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हमें पता है अच्छे तरीके। चलिए तो समझते हैं इसको। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिस्टेंस ले लेते दोनों का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस है हमारा। अब जो है ये डिस्टेंस जो है कितना हो गया? तो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए 8:30 बजे और 9 बजे रवाना होती है, उनकी गति क्रम से 60 और 75 किलोमीटर पर आ रहे हैं, ठीक है। जयपुर से कितनी दूरी पर? चलिए अभी हमें नहीं पता। अब देखो यहाँ पर हम बात कर ले, ये जयपुर है, ये दिल्ली है, ठीक है। जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। अब जो है पहले चली ट्रेन ए चली होगी और वो इस तरीके से जा रही है। अब चलते चलते ट्रेन जो है यहाँ तक पहुँची होगी, सपोज करते हैं, ठीक है। तो ट्रेन यहाँ तक पहुँची होगी कब? जब दूसरी वाली ट्रेन ने चलना शुरू किया। तो ट्रेन ए का जो है, एक ही बात करते हैं, उसने 8:30 पे चलना शुरू किया था और उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस स्पीड में थी। तो अब बेटा 60 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया। दूसरी ट्रेन जो है बी, जो है ट्रेन की बात करते हैं, उसने चलना शुरू किया, वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। उसने शुरू किया 9 बजे चलना शुरू किया और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा एक चीज़ देखो कि जब देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, बस यही निकालो, आपका आंसर आ जाता है। तो अब जो है बेटा, अब दोनों के देखो टाइम में डिफरेंस कितना है? टाइम में डिफरेंस कितना है? आधे घंटे का। इसके टाइम और इसके घंटे आधे घंटे का। तो आधे घंटे बाद जयपुर से जो ट्रेन पहले निकली, ए ट्रेन, वो कहाँ तक पहुँची होगी, ठीक है। तो वो हमने माना था ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे पहुँची होगी, यानी कि जब ए जो है यहाँ पर आई होगी ए, तो वो आधे घंटे की दूरी तय की गई होगी। अब उसकी जो है स्पीड कितनी है? उसकी गति 8:30 बजे वाले की वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर है और दोनों के जो टाइम में डिफरेंस है वो 9 बजे 8:30 बजे, तो दोनों के जो डिफरेंस है आधे घंटे, यानी कि आधे घंटे में जो ट्रेन ए है वो कहाँ तक पहुँची होगी। तो हम यहाँ देखते हैं, तो 60 की स्पीड है, तो आधे घंटे में उसने जो कवर किया होगा वो 30 कवर किया होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी चल चुकी होगी। अब ये 30 किलोमीटर की ही दूरी को कवर जो करेगी बी, कितनी देर में करेगी? रिलेटिव स्पीड के साथ, ठीक है। जब एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड के साथ करेंगे। तो इसको हम करते हैं, तो टाइम टू कैच, ठीक है। कितना टाइम लगा बेटा? कितनी दूरी तय कर ली थी? 30 किलोमीटर की। उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है, ये 75 है, इन दोनों का डिफरेंस ले, 75 में 60 गए तो
15 बजे। तो 15 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2 आवर्स। तो 2 घंटे के बाद उसको पकड़ लेगी। अब 2 घंटे के बाद पकड़ लेगी तो 2 घंटे बाद यानी कि 9 बजे से लेंगे बेटा। बी वाली ने 9 बजे चलना शुरू किया तो उसके 2 घंटे के बाद होगी ना, तो 9 के बाद 10 11 यानी कि 11 बजे उसको पकड़ लेगी। अब यहाँ पे कहता है जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। बेटा जयपुर से कितनी दूरी पर, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया ना कि ये पूछा गया कि कितने देर बाद। तो आप ही देखो 9 बजे चलना शुरू किया, 9 से 2 घंटे बाद यानी 11 बजे पकड़ेगी तो 11 बजे तक जो ट्रेन बी है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, तो हमें वही देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो जयपुर से ठीक है कितनी दूरी पर मिलेगी बेटा, 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ट्रेन बी। ठीक है, और 2 घंटे के बाद कितनी दूरी तय करेगी, 150 किलोमीटर की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 150 किलोमीटर दूर जयपुर से वो आपस में मिलेगी। क्लियर, तो यही है, बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं एज सच, तो यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। अब बेटा दूसरी जगह कौन सी है ये तो नहीं दिया, ये दिया कि दिल्ली चलते। तो अब इसको भी बेटा अगर हम मान लें कि ये दिल्ली है, ठीक है, ये पॉइंट दिल्ली है और ये इस तरीके से इधर जाना है, इसको जयपुर ही मान लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, जयपुर जाना है। अब बेटा यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो ट्रेन ई चलती है, ठीक है, तो सुबह 9 बजे, तो सुबह 9 बजे चलना शुरू किया इसने और इसकी स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 बजे चलना शुरू किया। दूसरी ट्रेन भी चलती है, वो है बी ने भी चलना शुरू किया इसी दिशा में, ठीक है, और इसकी स्पीड है वो दी है 35 किलोमीटर पर आवर और इसने जो चलना शुरू किया दोपहर 2 बजे चलती है, तो 2 बजे चलना शुरू किया, तो 2 PM, ठीक है, चलना शुरू किया। अब बेटा यहाँ पे जो है जब 2 बजे की बात की गई तो वही सेम चीज़ है कि 2 बजे की यहाँ पे था आधे घंटे में ना, तो 2 बजे की बात की गई यानी कि 9, जैसे वहाँ पे 9 बजे की बात थी वैसे यहाँ पे 2 बजे। तो ये जो ट्रेन है कम से कम यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे आ चुकी होगी 2 बजे तक, ठीक है, 2 PM, 2 बजे तक यहाँ कहीं आ गई होगी। तो यहाँ कहीं आ गई होगी तो अब जो है अब देख लेते हैं बेटा कितनी दूरी पे आई होगी। अब देखो 9 बजे चलना शुरू किया, 9 के बाद 10 11 12 1 2 यानी टोटल 5 घंटे हुए। तो उसकी जो स्पीड है कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ट्रेन ए की। तो 25 की स्पीड से 5 घंटे में उसने जो कवर किया होगा 125 किलोमीटर कवर किया होगा। तो 125 किलोमीटर तक यहाँ तक आ गई। अब जो है जो दूसरी ट्रेन चलना शुरू किया उसने चलना शुरू किया कितने बजे, 2 बजे। अब 2 बजे जब चलना शुरू किया उसकी स्पीड कितनी, 35। तो अब उसको पकड़ेगी तो वो रुकी थोड़ी है ट्रेन, वो भी तो आगे जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो अब जो है 125 किलोमीटर चली, ठीक है। टाइम टू कैच की अगर हम बात करते हैं तो 125 किलोमीटर चली तो उसकी जो है रिलेटिव स्पीड होगी 25 और 35। तो यहाँ पे बात आती है बेटा 10 की, एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। तो यहाँ पे जो है इतनी टाइम टू कैच, इसको कर लेते हैं हम टाइम टू कैच, ठीक है। इतने बजे वो पकड़ेगी, चाहे तो इसको काट दो 12.5 आ जाएगा, आप 12.5 सीधा लिख सकते हो। तो इसको जो हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो इतनी देर बाद होगी। अब यहाँ पे बात की गई है, क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली से कितनी दूरी पर। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो अगर हम ये बात करते हैं तो
तो दिल्ली से कितनी दूरी पर। तो अगर हम दिल्ली से बात करते कि दिल्ली से कितनी दूरी पर ये आपस में मिली होगी, तो अगर हम देखें तो देखो रिलेटिव अगर हम यहाँ बात करते हैं बी वाली जो है वो 35 किलोमीटर की स्पीड है, तो 35 किलोमीटर की स्पीड है और कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। तो 12.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर उसी को लिख लो आप, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। तो मैंने वही उतार दिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं आता तो बेटा बताना, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। क्वेश्चन जो बुक के अंदर यही आंसर दिया है, ये इसका आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली से इतने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, दो जगह P और Q 162 किलोमीटर दूर है, दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ दोनों ट्रेन। अब बेटा देखो ध्यान रखना, एक दूसरे की तरफ आ रही है ट्रेन है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाती है। आपको पता ही है, आमने सामने से आएगी तो बेटा देखा होगा ना, गाड़ी की टक्कर भी जो आमने सामने से होती है, बड़ी भयंकर होती है, तो वही चीज़ है कि स्पीड प्लस हो जाती है। तो अब रिलेटिव स्पीड की जो बात होगी वो प्लस होने की बात होगी। चलिए जैसा क्वेश्चन में दिया होता पहले तो उसको कर लेते हैं। तो एक पॉइंट ये वाला मान लेते हैं, एक पॉइंट ये वाला मान लेते हैं। ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, 162 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब यहाँ है एक ही समय एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती है और 6 घंटे बाद मिलती है। अब बेटा हमें नहीं पता स्पीड क्या है, तो x किलोमीटर की स्पीड इसको मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और ये इस दिशा में जा रही है। दूसरी जो है वो यहाँ से चल रही है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लेते हैं, और ये इस दिशा में आ रही है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो अब जब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड की बात करें तो वो हो जाएगी क्या, x प्लस में y, दोनों प्लस हो जाएगी। अब दोनों प्लस हो जाएगी तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितने बाद मिलती है, 6 घंटे बाद मिलती है। तो 6 घंटे बाद मिलती है, तो इसी को अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि 162 किलोमीटर की दूरी है। 162 किलोमीटर। बेटा देखो ये चीज़ आपको मैं बताऊं, जब दोनों ट्रेनें यहाँ से लेके यहाँ तक जब चलना शुरू किया, सपोज़ करो ये यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, तो जब भी कहीं पे भी मिलेगी बेटा, इस जगह अगर ये मिलती है तो आप ये देखो डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही तो कवर होगा। तो इसीलिए डिस्टेंस मैंने 162 लिया, ठीक है, 162 का कवर किया 6 घंटे बाद, तो इसका है 27। तो एक चीज़ नजर आई हमें यहाँ पे कि x प्लस वाई 27 हो गया। इसको एक कौन से वो मान लेते हैं, इक्वेशन बन गई। दूसरी बात कहता है एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, यानी कि अगर एक की स्पीड जो है जैसे दूसरी की स्पीड को माइनस किया जाए तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, तो बराबर 8 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अगर इसको सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो आप ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 27 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 8 है, ठीक है। तो अगर जो है इसको हम सोल्व करते हैं, एक चीज़ देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x और x 2x हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 और 5 वो सॉरी 8, तो 35 हो गया, ठीक है बेटा, ये आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35/2, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, तो ये आ गया।
अब अगर y को निकालना होगा तो y बराबर बेटा क्या आ जाएगा 27 माइनस 35/2 हो जाएगा। भाई आप किसी भी उसमें इक्वेशन में रख लो ना। अगर हमने x की वैल्यू जो है फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो ये x की जो वैल्यू है 35/2 ये वहाँ जाकर इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ जाकर वहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो यहाँ माइनस कर दी तो y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 54 माइनस 35/2। ठीक है, तो y बराबर आ गया 19/2। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि दोनों ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो दोनों ट्रेन की चाल अगर हम यहाँ ज्ञात करते हैं तो बेटा आपको पता है एक की स्पीड आ गई 35/2 और दूसरे की स्पीड आ गई 19/2। क्लियर? तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया ABC दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11 और 12 बजे चलते हैं और उनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर घंटा है। मिलने के बाद BA को वापस C के पास भेजता है। B और C के मिलने का समय क्या? थोड़ा जो है क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा समझना होता है कि चलो इसको समझाता हूँ, फिगर बना के समझाता हूँ, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं ए के बारे में बात की, तो ए की जो है स्पीड जो दी हुई है, अच्छा 10 बजे चलना शुरू किया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो वैसे जैसा दिया क्वेश्चन वैसे लेते हैं। 10 बजे चलना शुरू किया और स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस दिशा में जा रहे हैं। और बी की जो बात की गई, बी जो है 11 बजे चलना शुरू किया और उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। और अगली जो है वो है सी। तो सी की बात की जाए, उसने 12 बजे चलना शुरू किया और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और वो भी इसी स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब बेटा एक चीज़ देखो, ये है यहाँ से चलना शुरू किया है ना, ए बी सी तीनों गोवा दिल्ली से गोवा, तो ये दिल्ली से चलना शुरू किया दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे चलते हैं। उनकी चाल का ये है 4। ठीक है, मिलने के बाद बी ए को वापस सी किया। तो ए और बी देखो, हम यहाँ बात करते हैं ए और बी, वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा। सपोज करते इस जगह पे मिले होंगे, इस जगह पे क्या हुआ, ए प्लस बी आपस में मिले, तो ये जो जगह है कितनी दूरी पर आएगी। अभी देखो 10 बजे चलना शुरू किया, 11 बजे चलना शुरू किया, उनकी स्पीड है 3 और 4 किलोमीटर। तो अभी देखो यानी कि 10 बजे चलना शुरू किया, 11 बजे इसने चलना शुरू किया, तो 1 घंटे बाद चलना शुरू किया। तो 1 घंटे बाद जो है उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं कि भाई बी कैच ए, तो ए को जो बात करें तो बेटा उनकी जो है डिस्टेंस कितने उसमें कवर किया होगा, तो इसकी जो है स्पीड है ए की 3 किलोमीटर पर आवर है, इसकी है बी की 4 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों के जो है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डिफरेंस हो जाए भाई एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड जो है कम हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं 10 से 11 बजे तक। 10 से 11 बजे तक बेटा कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा ए ने,
भाई 10 से 11 बजे तक 1 घंटे की बात हो रही है, यानी कि जो है डिस्टेंस जो कवर किया होगा वो 1 घंटे वाला, यानी कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, रिलेटिव स्पीड है 1। तो अब यहाँ बात हो जाएगी बेटा, इसको जब डिवाइड कर दें तो 3 आवर्स, ठीक है। तो 3 घंटे की बात आई कि 3 घंटे के बाद इसने पकड़ा हो, तो 3 घंटे तक बेटा कितनी दूरी तय की गई होगी, किसने, 3 घंटे बाद किसने पकड़ा, बी ने। तो बी ने कितनी दूरी तय की गई, तो 4 तिया 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर और 12 किलोमीटर की दूरी पर, 12 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए बी से मिलता है। तो अब बेटा कितने घंटे बाद मिला, 3 घंटे बाद। तो यहाँ पे चलना शुरू कितने बजे किया था, 11 बजे बी ने, है ना। तो 11 के बाद 12, 1, 2, यानी कि 2 बजे यहाँ पे मिले, 2 बजे यहाँ पे मिले। अब बात है कि अब मिलने के बाद क्या हुआ, तुरंत उसने क्या हुआ, बी ए को वापस भेजता। अब जो है ए यहाँ से चलना शुरू किया, वापस आ रहा है, ठीक है। ए ने यहाँ पे चलना शुरू किया और वापस आता है। अब वापस आ रहा है, एक काम करते हैं तो ऐसा, वापस आ रहा है, ठीक है, वापस आ रहा होगा। तो सपोज़ करते हैं इस जगह पर ये मिले, हमें नहीं पता कहाँ मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ए इधर की तरफ वापस आ रहा है और सी जो है ना वो ऐसे, सी जो है यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है और ए जो है इधर की तरफ आ रहा है। तो अब ये सपोज़ करते इस जगह पे मिल गए, तो इस जगह पे मिले होंगे वो, बी ए को वापस सी के पास भेजता है, बी और सी के मिलने, अच्छा बी और सी के मिलने का समय याद कीजिए, क्योंकि बी जो है ये बी ए को वापस भेजता है, बेटा आया तो वापस ए है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा, ठीक है। इसको ना ये बी ना होकर ना ये ए होगा, ए और सी के मिलने का समय ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। ये बी नहीं है, बी नहीं है, ए है। जब भी बात आती है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, आगे तो दिया ही नहीं कि वो कहाँ की तरफ गए, ये दिया हुआ है कोई भी, ए जो है वापस सी के पास आता है, लेकिन अब जो है सी को लेकर जाएगा या कैसे क्या होगा, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है मिस्टेक है, यहाँ पे जो बी है वो ए है, ठीक है। तो सपोज़ करते हैं ए और बी जो है वो आपस में मिले। अब देखते हैं यहाँ पे, तो अब डिस्टेंस देखो कितना कवर किया होगा। अब 2 बजे की बात हो तो जो है सी जो है 2 बजे तक, सी ने 12 बजे चलना शुरू किया, 12 के बाद क्योंकि इसकी 5 की स्पीड है, तो 12 के बाद जो है चलना शुरू किया, 12 के बाद 1, तो यानी कि 2 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया होगा, इस जगह पे मिलते हैं। तो यहाँ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। अब 10 किलोमीटर का जब डिस्टेंस कवर किया होगा तो बाकी का जो डिस्टेंस बचा होगा वो 2 किलोमीटर का बचा होगा। नहीं ठीक है, यहाँ पे मिलते नहीं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं सी। अब हमने कर दिया तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सी जो है यहाँ था जब ए यहाँ था, सी यहाँ पे पहुँच गया था जब ए यहाँ था। ये मीटिंग पॉइंट नहीं है बेटा, अभी मीटिंग पॉइंट नहीं, सी पहुँच गया, ये मीटिंग पॉइंट नया बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो 10 बजे जब इसने आज यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी तय की तो सी यहाँ तक आ गया होगा, और जब सी यहाँ पर आ गया तो ए ने यहाँ से चलना शुरू किया और सी ने यहाँ से चलना शुरू किया। तो अब जो है इन दोनों के बीच में कहीं मिले होंगे, ठीक है, बीच में कहीं मिले होंगे, नहीं पता कहाँ मिले होंगे, लेकिन इतना पता है कि अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर का। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इनकी जो रिलेटिव स्पीड, बेटा दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। तो इसकी 5 है और इसकी 3 है, 5 और 3 8। तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/8।
4। तो 1/4 जो है इनके जो है टाइम लगा होगा ए को सी के पास पहुंचने में। तो 1/4, अब 1/4 जो है बेटा ये तो घंटे में आ गया, इसको जो है मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/4 को मिनट में कन्वर्ट किया तो जो हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट बाद मिले। अब 15 मिनट बाद मिले तो बेटा कितने बजे चलना शुरू किया? 2 बजे। तो 2 के 15 मिनट बाद यानी कि 2 के अंदर हम प्लस कर लेते हैं 15 मिनट। तो कितना आंसर होगा? 2:15 मिनट। ठीक है, इतना टाइम होगा। तो इतने बजे वो आपस में मिले होंगे। क्लियर? थोड़ा बेटा एक बार इसको ना वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। बस थोड़ा सा क्या हो गया कि कई जगह कई पॉइंट हो गए, कई 2-3 बंदे हो गए, तो इसी वजह थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आप इसको एक बार दोबारा से जो है वीडियो को बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। जब वे मिलती है तो तेज़ चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हाँ जी। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है दिल्ली मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ पर जो है जयपुर मान लेते हैं। ठीक है, दिल्ली हो गया, ये जयपुर हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है दिल्ली और जयपुर के 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ से देखते हैं सॉरी, तो दिल्ली से जा रही है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, और जो जयपुर चल रही है वो 95 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। ये इधर की तरफ चल रही है, इधर की तरफ चल रही है। तो सपोज़ करते हैं कि इस जगह कहीं मिले होंगे। तो इस जगह जब मिले होंगे तो टाइम तो देखो यहाँ पे जो है, जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, वहाँ पे एक चीज़ हमने नज़र आई होगी हमें कि भाई एक टाइम जो होगा वो कहीं ना कहीं तो बराबर होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो टाइम है वो ट्रेन ए का, भाई जितना टाइम ट्रेन ए को लगा उतना ही टाइम तो ट्रेन बी को लगा होगा। ठीक है, यदि ट्रेन ए का टाइम बराबर है ट्रेन बी का टाइम, ये होगा टाइम ए बराबर है टाइम बी, तो दोनों बराबर हैं। भाई इसमें टाइम तो अलग अलग दिया नहीं, एक ही टाइम पे चलना शुरू किया। अब एक ही टाइम पे चलना शुरू किया तब जब वे मिलती हैं। ठीक है, तो टाइम तो बराबर है, तो टाइम बराबर है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं टाइम की, तो अब एक चीज़ देखते हैं कि एक ट्रेन जो है दूसरी से 180 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर लेती है। तो अगर बात करते हैं कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन जो है वो इसकी स्पीड कम है, यानी कि वो पीछे रही होगी, और दूसरी जो है 95 किलोमीटर की स्पीड है, जयपुर वाली उतनी आगे चली होगी। तो इसने जो है दिल्ली से लेकर यहाँ तक सपोज़ करते हैं x किलोमीटर की दूरी तय की होगी, तो दूसरी वाली ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है x के साथ में 180 किलोमीटर ज़्यादा तय किया होगा। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। बस आपका क्वेश्चन हो गया। बस दोनों का टाइम बराबर करना है। आपको पता टाइम तो बराबर ही लगा ना भाई, उसने भी उतने बजे चलना शुरू किया, उसने भी उतने बजे, तो टाइम ऑफ ए बराबर है टाइम ऑफ बी। ये हो गया, बस यही इसमें सॉल्व करना था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x उसने दूरी तय की गई तो 80 की स्पीड से तय की गई, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर दूसरे की जो है उसने डिस्टेंस कवर किया इतना,
बटे में स्पीड 95, इसको हम काट देते हैं बेटा, ये 16 पे गया और ये 19 पे गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 19 x बराबर 16 x प्लस में 2880। तो अब ये 16x यहाँ आएगा तो ये 3x बचेगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 2880। इसको काटेंगे तो बाटा कटने के बाद जो ये बचेगा 960। ठीक है, ये हुआ। ये जो है इस हिसाब से हुआ। अब बेटा यहाँ पर जो है क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कितना। तो हम देख लेते हैं x की वैल्यू हमारी कितना आएगी, 960 आ गया। अब डिस्टेंस कितना है, तो बेटा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक बार कलर चेंज करता हूँ, समझ में आएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका जयपुर तक का वो x प्लस 180 है। ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वो हो जाएगा x प्लस में x प्लस 180, ये हो जाएगा। इसी को बस जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 960 प्लस 960 प्लस में 180, तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ जाएगा 2100। तो एक तो तरीका बेटा ये हो गया इसका करने का। दूसरा जो तरीका एक और है इसका, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम इसके अंदर एक और इसमें कर सकते हैं कि आपको क्या है कि कितनी दूरी ज़्यादा तय की गई। हम सीधा सीधा उसको लेते हैं कि कितनी दूरी ज़्यादा तय की गई। ठीक है, तो कुल दूरी जो भी रही होगी, लेकिन हम यह एक चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे कितनी दूरी ज़्यादा तय की गई, 180। ये दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। या तो आप ऐसे निकालो, ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, बट ये जो है आपका स्कूलिंग वाला मेथड है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो कभी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हम क्या होता है कि ट्रिक जो भूल जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट हमें याद रहता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई दोनों का टाइम बराबर। तो अब यहाँ पर देखो ट्रिक की बात करते हैं तो 180 है, ज़्यादा चली। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए बेटा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये बात तो है। लेकिन हम यहाँ पे जब बात करते हैं ना, तो जब इस रिलेटिव स्पीड की जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो वो एक दूसरे के विपरीत वाले लेके चलते हैं। बस ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा ही होता है। तो यहाँ पर दोनों का मतलब कि आप डिफरेंस लेके चल दो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे ये तो 95 और दूसरा है 80। तो 95 80 का डिफरेंस कितना हो गया, 15। ठीक है, तो इसको काटोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको करना, अब देखो एक की स्पीड है 80, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 घंटे बाद उसने 960 किलोमीटर तय किया गया होगा। और दूसरे की जो है 95 है, तो ये घंटा आ गया था कि इतने घंटे बाद। ठीक है, तो 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1140। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपका बेटा ये 2100 ही आएगा। ठीक है, जब इसको प्लस करोगे 2100 ही आएगा। तो आप इस तरीके से ट्रिक लगा कर भी इसको कर सकते हो बड़ा फास्ट तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्पीड हम ये मान लें, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही होती, एक ही दिशा में जा रही होती, एक ही दिशा में जा रही होती, तो बेटा ये जो है 12 घंटे बाद पकड़ती, 12 घंटे बाद पकड़ती ना 180 किलोमीटर के। तो वही हम बात करते हैं। थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो है वो वाली लेके चलने का एक ही दिशा में जाती, तो इतने घंटे बाद इसको पकड़ लेती। इसका मतलब जो है 80 के हिसाब से उसने 12 घंटे बाद 960 किलोमीटर की दूरी तय करती, और 95 के किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली 12 घंटे के बाद 1140 जो है किलोमीटर कवर करती। तो ये 2100 किलोमीटर टोटल कवर हो जाते हैं। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कितना टाइम हो गया हमें,
करते हुए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद फिर उससे आगे बढ़ते हैं। या एक दो यही जैसे कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चन भी कर ले क्या? चलिए देख लेते हैं। तो फिलहाल तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 43। तो दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है। जब वे मिलती है तो तेज़ चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। तो दोनों तरीके से हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो ये दो डिस्टेंस हमने बना ली, एक ए बना लिया, एक बी बना लिया, ठीक है। तो अब जो है जब वे मिलती है तो तेज़ चलने वाली 80 किलोमीटर, यानी कि अब सपोज़ करते हैं यहाँ पे कहीं मिलती होगी, यहाँ पर कहीं मिलती होगी, तो इस जगह पे जो है इसने अगर डी डिस्टेंस कवर किया तो इसने डी में से 80 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया। तो अब जो है इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इस दिशा में जा रही है, और इसकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, ये इस दिशा में जा रही है। तो इस जगह पे अगर यहाँ पे मिलते हैं, इस जगह पे मिलते हैं, तो जो टाइम टेकन बाई ए बराबर हो जाएगा टाइम टेकन बाई बी, यही चीज़ हो जाएगी। तो टाइम को हम वैसे लेके चलते, तो पहले का टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं, इसकी डिस्टेंस है डी और बटे में 20, दूसरे की डिस्टेंस जो है वो है 80 डी प्लस 80 और बटे में हो गया 25 की स्पीड। तो अब बेटा ये दोनों बराबर हो गए, इसको सोल्व करते हैं, 4 पे कटा, ये 5 पे कटा, तो ये हो जाएगा 5D बराबर 4D, ठीक है। ये डी है 40 मत मान लेना, डी प्लस में 320, तो डी बराबर आ जाएगा 320, ठीक है। ये आ गया। अगर यहाँ पे डिस्टेंस की जब बात की जाए पूरे की तो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर बाई हो जाएगा डी प्लस डी प्लस 80, इसको डिस्टेंस लिख लेता हूँ कि नहीं तो रहेगा कि यार क्या लिख दिया, ठीक है। तो डी प्लस डी प्लस 80, तो यहाँ पे हो जाए डी जो निकला 320 प्लस में 320 और प्लस में 80, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो 720 आ रहा होगा। तो एक तरीका ये वाला हो गया जो बताया था हमने लास्ट क्वेश्चन में, देख लेना बेटा किस तरीके से वहाँ पे समझाया था, ठीक है। इसको मैंने फटाफट करके दिखा दिया आपको। अब बेटा दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप ये सपोज़ करो कि दूसरी की एक ही दिशा में जा रही हूँ, अगर हम सपोज़ करते एक ही दिशा में जा रहे हो तो यहाँ पे जो कितना डिफरेंस दिया हुआ है उनके बीच में वो 80 दिया हुआ है, तो 80 जो है, और अगर एक दूसरे के एक ही दिशा में जा रही होती तो बेटा इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होती, इसकी 20 की स्पीड है, इसकी 25 की स्पीड, तो 5 होती, 5 से इसको डिवाइड किया तो एक ही दिशा में जाते हुए वो 16 घंटे बाद पकड़ते, तो 16 घंटे बाद पकड़ते तो 20 की स्पीड से 16 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर करते 320, और 25 की स्पीड से 16 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर करते 400, तो भी आपका आंसर निकल जाता, तो 720 आता। क्लियर, इस तरीके से। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, कुछ है नहीं ऐसा चीज़ क्वेश्चन के अंदर, है ना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ए से बी की तरफ और सुबह 7 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 बजे चलती है। मिलने का समय, ठीक है, तो ज्ञात करो। तो उसी तरीके से हम बेटा इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, अच्छा, एक ए से बी और बी से ए कर लेते हैं। तो एक जो है ए, इसको मान लें यहाँ पे बी मान लिया, एक 110 इसकी दूरी दी है, ठीक है, 110 दूरी दी है। अभी कहता है कि देखो हम जो है, आप बस ये ध्यान रखना
कि इसको जो है ना उतना चला के और इसको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, चलाने के बाद एक साथ लेके चलना है। वो किस तरीके से हम देखते हैं। देखो सुबह 7 बजे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे 7 बजे चलना शुरू किया। ठीक है, ए ने जो यहाँ से जो है चलना शुरू किया। अब बेटा इधर की तरफ जा रहा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे बी से चलना शुरू किया ट्रेन बी ने, तो वो हम बात करते हैं वो 8 बजे चलना शुरू किया इधर। अब बेटा इनका जो अगर टाइम एक होता, सपोज़ करते हैं कि जो है ए वाली जो है इस जगह पे मिलती पहुँचती 8 बजे, 8 बजे इस जगह पर पहुँचती। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों को एक टाइम पे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान रखो मिलने का समय जो ज्ञात किया है इस तरीके। तो आप एक चीज़ का बस ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से कि आपको टाइम एक बनाना होगा, एक पर्टिकुलर टाइम से लेके चलना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए उसमें एक पर्टिकुलर टाइम था मुझे टाइम नहीं दिया हुआ था, एक ही ये बता दें एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे अलग अलग, तो यहाँ पर एक ही समय पर बताते हैं। तो हमने देखा ए से लेकर और इस वाली जगह पर जब पहुँची होगी तो यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी ट्रेन ए द्वारा। क्यों? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर की स्पीड है। ठीक है, तो 20 की स्पीड है और जो 20 से ए की तरफ आ रही है उसकी 25 किलोमीटर की स्पीड है। तो 20 की, तो बेटा यहाँ पर जो 20 किलोमीटर कवर किया होगा, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना बचा? 90 किलोमीटर का बचा होगा। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि 90 किलोमीटर के हिसाब से लेके चलना। ठीक है, अब बेटा यहाँ से लेके सपोज़ करते हैं यहाँ से लेके ये इस जगह पे कहीं मिले होंगे, इस जगह पे कहीं मिले होंगे। ठीक है, ये वाली जो जगह यहाँ पे मिले होंगे। तो हमें पता है बी से जो चल रही ट्रेन उसकी स्पीड ज़्यादा है, ए से जो चल रही है उसकी स्पीड कम है। तो सपोज़ करते हैं इसने डी डिस्टेंस कवर किया और इसने जो कवर किया होगा वो 90 में से डी को माइनस कर दो, 90 में से, क्योंकि बेटा इस टोटल जो है डिस्टेंस वो 90 है। 90 में से ये डी जो यहाँ पे कवर किया गया उसको माइनस कर दोगे तो हमारा यहाँ का जो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा बेटा, यहाँ पे जो टाइम टेकन बाई ए बराबर होगा टाइम टेकन बाई बी। दोनों का टाइम बराबर होगा, टाइम अलग अलग नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बात की जाती है, देखो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, लिख भी देता हूँ, और इसकी स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इधर की तरफ आ रही है। अब बेटा यहाँ पर जो है टाइम पूछा है कितने बजे मिले होंगे, तो ये जो है बेटा देखो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 90 है, क्योंकि दोनों को 1 बजे एक पर ध्यान रखना एक टाइम पे ही चलाना होगा। अगर वो 7 बजे चल रही है तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा के 8 बजे कर दिया, या पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, इस वाले को पीछे ले जा सकते हो कि अभी ये 8 बजे की बजाय ये 7 से चलती तो। ठीक है, दोनों का वो होता है, बस ये दिया। तो टाइम ऑफ मीटिंग वो कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस टोटल कितना है 90, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 20 और 25, क्योंकि एक दूसरे की तरफ जा रही है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी 45। तो जब इसको कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 2 आवर्स। 2 आवर्स कब के बाद? 8 बजे के बाद। तो 8 के अंदर अगर 2 घंटे जोड़ते हैं तो ये आता 10 बजे। तो इतने बजे वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हमने टाइम जो है टेकन बाई ए टाइम टेकन बाई बी जो पिछला क्वेश्चन किया था उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाता है दूसरे तरीके से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हो जाता है डी बटे में 20 इक्वल टू 90 माइनस डी बटे में 25। आप ऐसे भी लेके चल सकते हो, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। तो ये हो जाता है 5D बराबर 360 और माइनस 4D, तो 9D बराबर होता 360। ठीक है, तो 9 से इसको काटा तो ये 40 पे जाएगा, 9 चौक 36, तो D बराबर आ गया 40। ठीक है, डिस्टेंस जो है हमारा 40 आया।
अब बेटा वही चीज़ आ गई, अगर ये दोनों के दोनों जो है मिलने का समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिलने का समय ज्ञात करना है, तो जो डिस्टेंस जो है डी किसके द्वारा कवर किया गया, डी वाला डिस्टेंस जो है ये बेटा जो कवर किया गया, ये हम ट्रेन ए के द्वारा कवर किया गया। तो उसी तरीके से ठीक है, वो देख लेना, अभी पीछे मैंने बताया था आपको। तो हम जब टाइम की बात करें तो वो हो जाएगा 40, डी की वैल्यू 40 है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि डी जो है वो कवर किया गया किससे, 20 की स्पीड वाले से। तो ये वाला है, इसको इसी तरीके से हम कर लेते हैं। फिर टाइम टेकन बाई ए हो गया, ये वाला ये टाइम टेकन बाई बी हो गया। किसी में भी आप जो है रख दो डी की वैल्यू, तो हम इसी में रखना ज़्यादा इजी रहा, तो इसको हमने करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है यानी कि 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद की अगर हम बात करते तो 8 बजे की बात थी, तो 8 के अंदर 2 घंटे जोड़ते तो ये हो जाएगा 10 बजे। ठीक है, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं, और इससे अगली जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर बाकी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।